हेलो स्टूडेंट्स, आ जाएं सारे बच्चे। एक बार फटाफट बता दें सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। फटाफट कमेंट्स कर दें सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार सारे बच्चे अपना फीडबैक देते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हाँ सर, आवाज़ और वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर है, तो यानी सबको आ ही रही होगी। ठीक है बच्चे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने अकाउंटेंसी की क्लास, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसको लगभग कॉन्सेप्चुअली अगर कहें तो 100% कवर कर चुके हैं। और क्वेश्चन वाइज करें तो भी हम लोगों ने 80% 90% क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है, जिससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर आएगा। मगर फिर भी अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता हूं आपके साथ डिस्कस करूं, एग्जामिनेशंस के अंदर आया है, ताकि आप और बेहतरी की ओर जा सके। और उसी क्रम में मैं आपके पास आज जो एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं वो आया है सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। रिसेंटली पूछा है, एकदम फ्रेश ताजा ताजा आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 अनसॉल्व्ड वाले में आप जाएंगे। सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस नहीं है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आप आएंगे, पेज नंबर 1.100 पर। क्वेश्चन नंबर 1.100 पर आप सारे बच्चे आ जाए। और यहां पर अगर आप किसी भी और बुक का फॉलो कर रहे हैं, हम लोग यहां पर जो बुक फॉलो कर रहे हैं, अगर आप नहीं करते हो तो कोई भी बुक में जाइए और सीबीएसई 2019 का क्वेश्चंस निकाल लीजिए। इस किताब में हम लोग जिससे पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 57 है। सारे बच्चे आ जाए और फिर हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ सीड्स क्लब नोएडा एज एट मार्च 31, 2018। इसके अंदर आपको कंप्लीट कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, जिसके अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है। तो कंप्लीट पूरा बड़ा वाला क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। और देख सकते हैं आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। प्रोसेस नंबर 1 आज पूरा क्वेश्चन है, तो स्टेप नंबर 1 क्या हम लोग फॉलो करते हैं? सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, निशान लगाएंगे। स्टेप नंबर 2, उसके बाद हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर जिनके ऊपर निशान नहीं होगा उन आइटम्स की पोस्टिंग करेंगे। स्टेप नंबर 3 फिर इनकम एक्सपेंडिचर की हम लोग टोटलिंग करेंगे, सरप्लस या डेफिसिट निकालेंगे। स्टेप नंबर 4 ओपनिंग बैलेंस शीट यानी प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, और फिर उसके निकाल करके कैपिटल फंड अपने करंट ईयर के बैलेंस शीट में डालेंगे, करंट ईयर बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, और फिर हम लोग पार्टी करेंगे बैलेंस शीट टैली होने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाए फटाफट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको पता है मैं अंदर की चीजें नहीं पढ़ता, अंदर की चीजें हम लोग सवाल लगाते समय पढ़ेंगे। और कुछ हिडन एडजस्टमेंट जो अंदर में ब्रैकेट्स में होते हैं उनके ऊपर भी खास नजर रख करके हम लोग को चल रही है। तो आइए सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन हम सारे बच्चे देखें। और यहां पर सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है द क्लब हैज 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000। बच्चे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बात है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। और सब्सक्रिप्शंस के ऊपर लगा दीजिए निशान, अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर जाइए और आप अपने सब्सक्रिप्शंस के अंदर लगाइए निशान। ये पहला एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, सारे बच्चे निशान लगा लें अपने सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाकर के। पहला जाकर के निशान लगा लें यहां पर। चलिए आगे कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की बात कह रहा है यहां पर। तो स्टेशनरी जाकर के देखें रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रहा है क्या। अगर कोई स्टेशनरी से रिलेटेड बात है तो आकर के निशान लगाए। यस, पेमेंट साइड में आकर के देखेंगे स्टेशनरी है, उसके ऊपर भी लगा ले निशान। तो 2 ही एडजस्टमेंट है, तो बहुत छोटा सवाल है लेकिन बनाने बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और साथ साथ जो हिडन एडजस्टमेंट होंगे बच्चे वो पोस्टिंग के वक्त हम लोग देखेंगे। बोलिए क्या अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? 2 ही एडजस्टमेंट्स हैं। फटाफट आप सारे बच्चे मेरे साथ साथ अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट और बैलेंस शीट जो हम लोग करते हैं ना वो बना लीजिए। चलिए फॉर्मेट्स बनाइए सबसे पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो तीनों फॉर्मेट्स बना लेंगे हम लोग फटाफट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आया है, ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैं कोशिश करता हूं कि मेरी सीधी लाइन बने, आप भी अपने साथ साथ मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले सब बना ले फॉर्मेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आप यहां बनाएं। किसी बच्चे का माइक ऑन रह गया है तो माइक चेक कर ले सब अपनी, और माइक को बंद कर ले, वरना पता है आप लोग का घर वाले स्वागत करेंगे ना तो वो स्वागत की गूंज यहां तक आ जाएगी, मेरे तक, घर की सारी बातें तुम्हारी यहां तक आ जाएगी।
तो आप अपने माइक को एक बार चेक कर ले, जिसका भी हो। चलिए, ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लाइन क्या कमाल की बनी है, सीधी लाइन। सबका बैलेंस शीट टैली करता है, खुशी मिलती है मुझे, मेरी सीधी लाइन हो जाती है तो मुझे खुशी मिलती है कि चलो यार लाइन सीधी हो गई। ये आपका इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। आप कोई शॉर्टकट नहीं यूज करोगे, मैं सवाल लगाते इसमें शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता हूं, ये अनुमति सिर्फ मुझे है। ओनली आई एम अलाउड टू यूज द शॉर्टकट्स, नॉट यू, बिकॉज यू विल लूज योर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। आइए भाई, बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग। तो बैलेंस शीट है एज एट, सबसे पहले पुराना वाला बैलेंस शीट बनाए। सबसे पहले पुराना वाला बैलेंस शीट कौन है, ये 31/3/2018 है, तो पुराना वाला 31/3/2017 का रहेगा। तो एक बैलेंस शीट हम लोग ये बना लेते हैं, थोड़ा जगह हमें वर्किंग्स के लिए भी रखना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया, लो भाई, एक बैलेंस शीट ये हो गया, और एक बैलेंस शीट इसके नीचे हम लोग बना लेते हैं। चलो, तो अगला है बैलेंस शीट एज एट 31/3/2018। ये भी बैलेंस शीट यहां हो गया। साथ साथ बना भी रहे हो तुम लोग कि ऐसे ही बैठ करके बस देख रहे हो, टाइम गिन रहे हो कि बनाना शुरू करे सर? चलिए, वर्किंग्स के लिए बगल में जगह है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आइए पोस्टिंग करते हैं। जिन पोस्टिंग्स की ऊपर कोई निशान नहीं, एडजस्टमेंट नहीं, सीधे पोस्ट करके हम लोग खत्म करते हैं। फास्ट बनाना आज कोशिश करना, 10 मिनट में बन जाइए, 10 मिनट में फास्ट करेंगे हम लोग पोस्टिंग। सबसे पहले मैं सवाल बनाता चल रहा हूं, आपको बोलता चलूंगा। सबसे पहले दे रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट में बच्चे आपको बैलेंस बीडी, आप सबको पता है ये ओपनिंग कैश की तरीके से काम करेगा। तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में जाकर के लिखेंगे कैश। यहां आकर के हम लोग लिख रहे हैं दैट इज कैश। ये हमारे पास कैश है, ये हमारा 20,000 का कैश हमने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आकर के। ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया कैश। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर निशान है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट के अंदर। अभी हम लोग इसका कुछ भी नहीं करने वाले हैं। चलिए, डोनेशंस फॉर द बिल्डिंग, आपको पता है डोनेशंस फॉर द बिल्डिंग है, तो आप यहां पर बिल्डिंग फंड नाम की कोई चीज यहां पर दिख नहीं रही है, तो डोनेशंस फॉर द बिल्डिंग 40,000 है। मैं आपको बता दूं बच्चे, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा, क्योंकि पर्टिकुलर स्पेसिफिक लग रहा है, तो आप इसे लेकर के आएंगे करंट ईयर के बैलेंस शीट में। और ये बात तो आपको पता है ना, कैपिटल फंड यहां पर लिख लो, थोड़ा जगह छोड़ दो। याद रखो, आप चाहो तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग अलग टॉपिक भी बना सकते हो, और चाहो तो कैपिटल फंड में ला करके यहां पर डोनेशन फॉर बिल्डिंग को लिख सकते हो ऐसे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। जिनको डर लगता है ना, वो डोनेशन फॉर बिल्डिंग से सीधा यहां पर बना सकते हैं, और जिनको लगता है कि वो कैपिटल फंड के साथ ही, क्योंकि कोई बिल्डिंग फंड नाम की चीज नहीं दिख रही, अदरवाइज में बिल्डिंग फंड में ले जाकर के जोड़ देता। अब बिल्डिंग फंड है नहीं, तो या तो तुम डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिखाना लायबिलिटी के अंदर ही है, या तो एक अलग स्पेसिफिक हेड बना करके लिख दो, या फिर जनरल फंड में ले जाकर के जोड़ दो, क्योंकि स्पेसिफिक फंड बिल्डिंग से नाम से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने यहीं पे ला करके जोड़ दिया यहां पर। चलो, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना दे रहा है हमारा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग दे रहा है बच्चे यहां पर 40,000। चलो यार, 40,000 ला करके लिख दिया। आप इसे स्पेसिफिक टॉपिक बना करके भी लिख सकते हैं, जाएगा ये लायबिलिटीज के अंदर ही। याद रखिएगा इस बात को। हम लोग हाँ सेपरेट भी करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं। सेपरेट मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि आप सेपरेट चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा यही लगता है ना कि अगर कोई डोनेशन किसी फंड से रिलेटेड नहीं है तो जनरल फंड में लेकर के जाओ, उसको जनरल फंड में लेकर के जाओ। चलो आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसे तो इसके ऊपर कोई निशान नहीं है, लेकिन एक नजर आप देखेंगे तो उधर देखिए 12% इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है। आपके 12% इन्वेस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट है बच्चे, हिडन एडजस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी निशान लगा लीजिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आप निशान लगा लीजिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो उसको लास्ट में डील अप करेंगे। यहां पर हिडन एडजस्टमेंट है, क्योंकि 12% इन्वेस्टमेंट, उधर 12% लिखा है तो हिडन एडजस्टमेंट है। आ जाओ नीचे, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट को आप सब्सिडीज की तरीके से ले सकते हैं और इसको अपना इनकम बना सकते हैं। आइए गवर्नमेंट ग्रांट को हम लोग लिखते हैं अपने इनकम साइड में, बाई गवर्नमेंट ग्रांट। कोई खास पर्पस के लिए देता तो लायबिलिटीज बोलता है। ये हमारा गवर्नमेंट ग्रांट आ गया 17,400। याद रखिएगा, आपको कैलकुलेशंस देख करके चलने हैं और बताने भी है मुझे।
कैलकुलेशंस और ये सारी चीजें आपको यहां पर कमेंट्स भी कर करके चलने हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा है बुक वैल्यू, हिडन एडजस्टमेंट्स है, निशान लगाओगे इसके अंदर। बुक वैल्यू 4000 और बिका है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आपका 1600 पे। हिडन एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में लिखी बातें याद रखिएगा, हिडन एडजस्टमेंट ही होती है तो उनके ऊपर आप लगा लीजिए निशान, हिडन एडजस्टमेंट दे रहा है। इधर की पोस्टिंग हो गई हम लोग की जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के रिसिप्ट साइड की आइटम्स थे जिनके ऊपर निशान नहीं था उसको हम लोगों ने पोस्ट कर लिया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम फटाफट कमेंट्स करके बताएं, फीडबैक दें। सबको समझ आ गया यहां तक की पोस्टिंग? सबको समझ आ गया यहां तक की पोस्टिंग? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग पेमेंट साइड पे। बाई स्टेशनरी, बाई स्टेशनरी दे रहा है, इसके ऊपर लगा है निशान। उसके बाद दे रहा है बाई 12% इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर भी लगा है निशान, लास्ट में डील करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कोई निशान नहीं है, खर्चे की तरफ जाकर लिखो 10,600। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 10,600। अमाउंट देखते चलना, मेरे भरोसे मत रहना अमाउंट के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 10,600। उसके बाद एक्सपेंस ऑन लेक्चर्स, एक्सपेंस ऑन लेक्चर्स, एक्सपेंस ऑन लेक्चर्स, लेक्चर्स कितना दे रहा है इसके अंदर? 30,000, 30,000 रुपए लिखते चलेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, नीचे आकर के देखें बच्चे क्या कोई किसका नहीं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं दे रहा है। बोलो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होता है आपका? एक एसेट्स होता है। तो ले जाएंगे हम लोग इसको कहां पर? हम लोग ले जाएंगे इसे अपने बैलेंस शीट पर। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। मैं आप सबसे लेकिन एक फीडबैक लेना चाहता हूं ना, एक बार पहले भी मैंने आपके डिस्कस किया था, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे बैलेंस शीट में ले जाकर के कर सकते हैं। बताओगे किस ईयर के बैलेंस शीट में ले जाऊं मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को? प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट या करंट ईयर बैलेंस शीट? फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट या करंट ईयर बैलेंस शीट? बताओ भाई, किस ईयर के बैलेंस शीट में लेकर के जाऊं? बताओ बताओ, किस ईयर के बैलेंस शीट में लेकर के जाऊं? दोनों में शाश्वत कह रहा है यहां पर करंट ईयर में। कुछ लोग करंट ईयर बोल रहे हैं, कुछ लोग करंट ईयर बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हो जो भी दोनों साल बोल रहे हो। दोनों साल कैसे हो सकता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट इस साल का है, रिसिप्ट एंड पेमेंट इस साल का है, यानी इस साल आपने वो इक्विपमेंट खरीदा है। और आप अगर कहोगे कि प्रीवियस ईयर में लेके जाओ, अरे ये जो कैश अकाउंट है इस साल का है, अपने दिमाग को थोड़ा जोड़ दो। इस साल खरीदा है तुमने इसको। पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी हम लोगों ने बात करा था, यहीं जाकर के तुम लोग फंसोगे। अपने दिमाग को अब थोड़ा यूटिलाइज करना शुरू करो, यूटिलाइज करना शुरू करो अपने दिमाग को। दिमाग को पता नहीं कहां रख दिए हो। बिल्कुल करंट ईयर में आएगा ये। इस साल ये जो हमारा चलता है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट, इस साल के खरीद, इस साल का पेमेंट और इस साल का रिसिप्ट है। तो इस साल तुमने खरीदा होगा 59,000 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे ले जाकर के इक्विपमेंट को पोस्ट कर दो। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितने का दे रहा है? इक्विपमेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 59,000 का। करंट बैलेंस शीट में 59,000 ले जाकर के पोस्ट करिए। ओके, उसके बाद बुक्स दे रहा है। बुक्स का नेचर कौन बताएगा? बताओ भाई, बुक्स का नेचर कौन बताएगा? बुक्स क्या होगा नेचर वाइज? बताओ फटाफट, बुक्स का नेचर क्या होगा? सबके कमेंट्स तो आने चाहिए मुझे। बुक्स का नेचर क्या लगता है दिमाग में? अभी तक तो आ जाना चाहिए था, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। लॉसेस लिख दो, लॉसेस। तुम लोग के लिए तो लॉसेस ही है। तुम लोग कहोगे लॉसेस है सर, एक्सपेंस है सर। लॉसेस लिख दूं, एक्सपेंस लिख दूं? नहीं, एसेट्स होता है, एसेट्स भैया, संपत्ति है किताबें आपकी, याद रखिएगा इस बात को। कुछ नहीं बता रहा ये कैसी किताबें हैं, ये कुछ भी नहीं बता रहा। अगर न्यूज़पेपर मैगजीन्स ऐसे बोलता तो मैं भी आपको कहता भाई रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिख दो, लेकिन बुक्स लिखे तो मेरा सजेशन है आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना बोलें। आप अपनी किताबों का प्रयोग बहुत लंबे वक्त तक करते हो, तो मेरे नजर में अगर क्वेश्चन खुद कुछ नहीं कह रहा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे संपत्ति मानिए, अपने एसेट्स मानिए। किताबों को इतना सम्मान तो दो, एक्सपेंसेस मत मानना। अपनी किताबों को अपने इन्वेस्टमेंट्स मानो, अपना एसेट्स मानो। तो किताब को, हाँ क्वेश्चन खुद लिख देगा कि रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये खुद लिख देगा कि जनरल है। स्टेशनरी बोल दे, न्यूज़पेपर मैगजीन्स बोल दे तो मैं डाल देता हूं, लेकिन सिर्फ बुक्स लिखे तो मैं मान रहा हूं ये लंबे समय तक इस्तेमाल की जाने वाली किताबें होंगी और इसका वैल्यू अच्छा होता होगा, इसलिए इसे एसेट्स बनाइए आप। मेरा सजेशन है एसेट्स बनाइए। और वापस से वही बात पूछूंगा, किस ईयर के एसेट्स में ले जाकर के दिखाओगे अपनी किताबों को?
कोई निशान नहीं है, सीधे बैलेंस शीट में, लेकिन किस ईयर के बैलेंस शीट में? अब इस बार कृष्णा ने पहले ही बोल दिया, इस बार वो गलती नहीं होगा सर, क्योंकि इस साल खरीदा गया है तो मैं इस साल के बैलेंस शीट में ले जाता हूं। बुक्स को हम लोग कर रहे हैं यहां पर इस साल में अमाउंट कितना दे रहा है, और बुक्स का अमाउंट दे रहा है बच्चे 40,000। 40,000 पोस्टिंग कर दिया हमने। अमाउंट देखते रहना सलोनी अमाउंट्स पे कैलकुलेशंस नजर अपनी बना करके रखना, कैलकुलेशंस और पोस्टिंग पे अपनी नजर बना करके रखना, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, आपको पता है ये कैश होता है, और कैश में हम लोग आकर के इसको लिख देंगे यहां पर, कोई निशान, सीधे आकर के कैश 50,000। देखिए क्लास के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग में आप पार्टिसिपेटिव रहे, आप देखें, आपका कोई रोल नहीं है, फिर भी आपको सीखने के लिए बहुत चीज मिल जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि सिर्फ सवाल नहीं लगा रहे हम लोग, डिस्कस भी कर रहे हैं साथ साथ में। हो गया, सारा कुछ डन कर दिया हमने। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ गिवन एडजस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेशनरी का इसका काम कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन का कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का खाता बनाते हैं फटाफट। आइए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन का खाता बनेगा। सब बच्चे मेरे से पहले बनाए, मेरे से पहले बनाओ तब कोई बात होगी, मेरे से पहले बनाओ तो होगी। माइक ऑफ कर लो अपनी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट सबसे पहले हम लोग बना करके चलेंगे फास्ट। चलिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर्मेट आप सबको सब्सक्रिप्शन अकाउंट का पता है, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं टू बैलेंस, यहां पर ब्रॉट डाउन। आपको पता है ये क्या होता है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाली, उसके बाद बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये होगा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वाली, यहां होगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका होगा एडवांस प्रीवियस ईयर वाला, यहां होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये आपका होगा एडवांस करंट ईयर वाला। चलो, हाँ लगता है नाम लेना पड़ेगा। कौन है जिसकी माइक ऑन रह गई है? और देखो बड़ा चालाक बच्चा है, माइक फटाफट ना ऑफ भी कर लेता है ये। देख लो यार, तुम लोग में से किसी की ना माइक ऑन रह गई है। तुम लोग अभी झेले नहीं हो ना, घर की ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर। चलो कोई बात नहीं। चलिए आइए इनके डाटास को हम लोग करें। और आपको पता है जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा वो जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, जो रिसीव्ड करेंगे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो रिसीव्ड करेंगे, और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो हम लोग यहां पर अर्न करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली। आइए इस क्वेश्चंस को देखें और आपका पुराना रिवीजन हो जाएगा, जब हम लोग पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे। और यहां पर आपको देखिए कह रहा है द क्लब हैज 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000। क्या बात है, फटाफट बता दो इनकम एक्सपेंडिचर का डिटेल इसमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इनकम अर्न, सब्सक्रिप्शन अर्न, क्या आपको सीधे तौर पे दे रहा है कि नहीं? क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन अर्न सीधे तौर पे बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यस, दे रहा है। क्यों? क्योंकि सर 200 मेंबर्स हैं इसके अंदर, 200 मेंबर्स हैं, और 200 मेंबर्स कह रहा है कि हर मेंबर 1000 देंगे, और एनुअल सब्सक्रिप्शन है यानी सालाना 1000। तो कितना हो गया? कैलकुलेट करके अमाउंट बता दो फास्ट। कैलकुलेट करके अमाउंट बताइए। 2 लाख रुपए। तो सारे बच्चे कह रहे हैं 2 लाख रुपए, बहुत अच्छी बात है। तो 2 लाख तो यहां भर दिया, ये लो 2 लाख हमने यहां पर भर दिया आपको। इनकम अर्न दे रहा है इस बार, जो कि आप यहां पर 2 लाख लिख रहे हो। ओके आगे चलें और रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाकर के देखें क्या रिसिप्ट भी आपको पकड़ा रहा है कि नहीं पकड़ा रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाकर के देखिए रिसिप्ट भी टोटल में आपको दे रहा है कि नहीं। 1,41,200, 1,41,200 यहां लेकर के आएंगे, 1,41,200 ये भी हम लोगों ने भर दिया यहां पर। 1,41,200 ये चला गया आपके रिसिप्ट में। बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए कह रहा है यहां पर 60,000 वेयर इन एरियर्स फॉर लास्ट ईयर एंड 25 मेंबर्स पेड इन एडवांस इन द लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर। क्या बात है, इस बार तो तुम लोग की नानी याद आ जाएगी इस लाइन को पढ़ते हुए।
नानी याद आने वाली है तुम लोगों की। सबसे पहले मुझे यह बता दो, सबसे पहले मुझे यह बता दो, क्या कोई प्रीवियस ईयर में एडवांस था क्या? मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या कुछ प्रीवियस ईयर का एडवांस था क्या? साफ बताइए, प्रीवियस ईयर में एडवांस है क्या? इसमें फिर से पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे। जो यहां पर कह रहा है द क्लब, कौन सी लाइन थी वो, पहली वाली लाइन छोड़िए, 60,000 वेयर इन एरियर्स फॉर लास्ट ईयर, वेयर एरियर फॉर द लास्ट ईयर, 60,000 पिछले वर्ष का एरियर था। और यहां पर कह रहा है बच्चे 25 मेंबर्स पेड इन एडवांस इन द लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। बता दो, इस करंट ईयर के लिए एडवांस नहीं, मैं प्रीवियस ईयर का एडवांस पूछ रहा हूं। प्रीवियस ईयर के एडवांस में कितने बच्चे बोल रहे हैं? क्या कोई प्रीवियस ईयर का एडवांस है? कमेंट्स करके बताएं। हाँ तो हाँ ना बोलो ना, अपना अमाउंट बताओ। यस सर बोलने के लिए पूछ रहे हैं क्या हम? पिछले साल का एडवांस चाहिए मुझे, पिछले साल का एडवांस चाहिए। यस, ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। जो कह रहा है 25 मेंबर्स थे, ये देखो सब्सक्रिप्शन, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो एडवांस प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन साफ कह रहा है कि 25 मेंबर्स थे, 25 मेंबर्स थे जो पिछले साल में इस साल के लिए पेमेंट कर दिए थे। यानी भैया जो पिछले साल में इस साल के लिए पेमेंट किए, वही तो एडवांस था पिछले साल का, वही तो एडवांस था पिछले साल का। तो 25 मेंबर्स ने 1,000 रुपया पे किया होगा, तो 25,000 रुपए एडवांस प्रीवियस ईयर में इस साल के लिए जो पेमेंट किया था। यस, जितने बच्चों ने कहा प्रीवियस ईयर में 25,000, बिल्कुल करेक्ट है। प्रीवियस ईयर का जो एडवांस आप बता रहे हो मुझे, वो बिल्कुल करेक्ट है। 25,000 जाएगा पिछले साल में इस साल के लिए आपने पेमेंट करा था। चलो भाई आ जाओ, यहां पर लिख दो 25,000। और क्या इस साल का एडवांस भी है क्या? बता दो, इस साल का भी एडवांस है क्या आपके पास? इस साल का एडवांस कितना दे रहा है सर? मिल नहीं रहा है सर, कहीं लिख करके नहीं दे रहा है सर। बताओ कितना, अमाउंट बता दो फटाफट। कैसे ढूंढना होता है देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हर प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। कितना है यहां पर? 7200। जाइए रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिए, लिख रहा है 2018-19 के लिए 7200 पेमेंट हुआ है, 7200 पेमेंट हुआ है। याद कर लो, प्रैक्टिस क्यों मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चंस को। मैंने हर प्रकार का सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्यों पढ़ाया आपको, ताकि आपको समझ आए। 7200 है जो आपने पेमेंट किया है, 7200। ये लीजिए 7200 आपको दे दिया मैंने यहां पर 7200 दे दिया मैंने आपको यहां पर। और मुझे बता दो, क्या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रहा है क्या? फास्ट, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रहा है क्या? हां ना बोला करो ना मुझे, हां से मुझे बहुत नफरत है। यस सर और हां से। मैं पूछना क्या चाहता हूं आपसे, अमाउंट पूछना चाहता हूं। आप एक कमेंट बर्बाद कर देते हो अपने हां बोलने में। दे रहा है तो मतलब अमाउंट बताओ फटाफट। क्या 40,000? 40,000 किस बात का 40,000? ओके, ये वो बच्चे हैं, वो मछलियां हैं जो फंस गई। 40,000 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिल गया है। प्रीवियस ईयर का जो मिल जाता है, क्या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग वही टोटल होता है क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं, प्रीवियस ईयर एज ऑन की बात हो रही है यहां पर। आप कह रहे हो उसमें से 40 मिल गया। अरे 40 मिलकर मैं क्या करूं? 40 मिल गया तो उससे मुझे क्या लेना देना है? 40 मिल गया है तो टाइम पास कर रहे हो तुम लोग। कह रहे हो 40,000, खुले शब्दों में लिखा हुआ यहां पर कि 60,000 वेयर एरियर्स फॉर द लास्ट ईयर। पिछले साल में 60,000 एरियर्स था। क्लियर ढंग से लिख रहा है यहां पर। 4 कह रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है, आप एज ऑन मान करके चलना। एक क्वेश्चन में मैटर फंसा था, तो मैंने कहा था पिछले साल में आप मान लेना। वेयर एरियर कह रहा है, इज एरियर नहीं कह रहा, कह रहा पिछले साल का एरियर था 60,000, तो एज ऑन मान रहे हैं हम लोग इसको। चलिए, तो 60,000 पिछले साल भी था। बोलो, क्या हम लोग यहां पर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एज बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे कि नहीं? क्यों मेहनत करेंगे? क्या हम लोग बैलेंसिंग फिगर की तरीके से निकाल लेंगे कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या बैलेंसिंग फिगर की तरीके से आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? एक बार मुझे बता दो। अच्छा, एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो। बैलेंसिंग फिगर छोड़ो,
क्या आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो क्या? एक बार डायरेक्टली कैलकुलेट करके मुझे बताओ, एक बार डायरेक्टली कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हो कितना आउटस्टैंडिंग रहा होगा? फंस जाओगे, मुझे बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है, फिर मैं बात करूंगा। डायरेक्टली कैलकुलेट करने में तुम लोग फंसोगे इस क्वेश्चन में, याद रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं बैलेंसिंग फिगर बता दो, मुक्ति पालो। बैलेंसिंग फिगर बताओ, मुक्ति पाओ। अरे बता तो दो यार बैलेंसिंग फिगर, इतना वेट करा तो मेरे से कैलकुलेटर चलवाते हो, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, थोड़ा आराम भी दिया करो मुझे। टोटल्स कितना कह रहे हो? 2,67,200, 267,200, सब एग्री कर रहे हैं 267,200 पर? चलो तुम्हारे अरे टोटल 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 बात हो रही है, 267,200, 267,200। हाँ अब बैलेंसिंग फिगर बताओ, 267,200 बैलेंसिंग फिगर बताओ, माइनस 25,000 माइनस 1,41,200, यह आ रहा है 1,01,000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,01,000 रुपए ये। अच्छा, डायरेक्ट करने की कोशिश कितने बच्चों ने, ईमानदारी से बोलना अपने दिल पे हाथ रख के, कि आपने डायरेक्ट निकालने की कोशिश की थी और आपसे गलती हो गई? देखो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जिन बच्चों ने डायरेक्ट कोशिश की और उनसे गलती हो गई, कोई है ऐसा बच्चा? सीखना है तो सच बताया करो कि सर हमने डायरेक्ट कोशिश किया लेकिन हमसे गलती हो गई। गलती हो गई वो भी साथ में बोलो, किए थे तो ठीक बात है, लेकिन गलती भी हो गई ये भी बात है क्या? मैं कमेंट्स देखना चाहता हूं। गलती बई, अच्छा गलती हुई। गलती क्यों हुई होगी, मैं आपको बताता हूं गलती क्यों हुई होगी। गलती इसलिए हुई होगी बच्चे, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट लाइन छोड़ दी होगी इसकी वजह से। लेकिन मैंने बचने का, देखो जो खाता नहीं बनाते हैं ना वो तो फंसे, उनको तो फिर मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्यों खाता बनवाया, इनकम स्टेटमेंट नहीं बना, कि ऐसी ऐसी मुसीबतों में खाता आपके छतरी की तरह काम करेगा, शेल्ड की तरह काम करेगा। आपको खाता ने बता दिया ले जाओ यार 1,00,000 भर दो और बच जाओ, बस खाते ने आपको इतनी मदद कर दी। याद रखिएगा इस बात को। मैं कैलकुलेट करके देखता हूं यहां पर। एक मिनट आ जाओ। अच्छा, कितनों ने डायरेक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी, उनके अमाउंट्स बता दो एक बार फास्ट। जिन्होंने डायरेक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी एक बार अमाउंट्स बता दो फास्ट, एक बार अमाउंट्स बताओ। आई नीड यस, बहुत अच्छी बात है, और भी बच्चों का कमेंट चाहिए मुझे। शिव नारायण सिंह कह रहे हैं 81,000, फटाफट बता दो एक बार बात, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे इसको आगे। और जिन जिन ने यहां पर कैलकुलेट किया है कमेंट्स करें डायरेक्टली, क्योंकि मैं उसके तरीके से भी कराऊंगा, फिर डिसाइड करूंगा यहां पर क्या भरना है हम लोग को। ईमानदारी से बता दो मुझे कितने बच्चे कंफ्यूज हो चुके हो। यस, मुझे ये हाथ देख करके खुशी मिलती है, तब मुझे लगता है कि हाँ आपका मेरे पास कोचिंग ज्वाइन करना कुछ सफल हो गया। क्योंकि दो तरीके से किया, शिव नारायण ने भी इस बात को बोला, बहुत अच्छी बात है। देखो ध्यान से, अगर सर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो हमको दिख रहा है 81,000। आप में से जिन्होंने भी ट्राई किया ना, ये 81,000 उनके दिल ने कहा कि 81,000 है भाई लिख लो। और ध्यान से सुनकर के चलो, कईयों ने कहा कि सर बैलेंसिंग फिगर निकाले बच गए। देखो बैलेंसिंग फिगर का कितना योगदान है मैं क्या बताऊं, बैलेंसिंग फिगर का कितना योगदान है मैं क्या बताऊं। अब ध्यान से सुनो, बैलेंसिंग फिगर के रास्ते जाते तो क्या ये झंझट पड़ती? नहीं पड़ती सर, इसलिए खाते का महत्व भी आपको समझ आया। अब मैं बता रहा हूं आप सारे बच्चों ने क्या गलती किया है। सेकेंड ईयर वाले से करेंगे तो पर्टिकुलर ईयर का करेंगे ना, नहीं सुनो ध्यान से, अब मैं तुमको बता रहा हूं। सारे बच्चे मुझे बताओ, मैंने ये जो लिखा है 81,000, क्या ये 81,000 एज ऑन एंड ऑफ करंट ईयर है या फॉर द करंट ईयर है? मुझे इसका कमेंट चाहिए आपसे।
मैं आप सबसे बोल रहा हूं कि ये 81,000 आपने जो निकाला कि सर आपने 2 लाख लिखा, जिसमें कि 1,19,000 मिल चुका है क्योंकि 25 पहले ही मिल चुका था, 94 इस साल मिल गया, 81 बाकी है। क्या ये एज ऑन है या फॉर द ईयर है? सारे बच्चों को मुझे चाहिए, जो जो भूल चुके हैं क्लास को, जो जो भूल चुके हैं क्लास को, तो मुझे ये समझा दो बच्चों, क्या ये फॉर द ईयर यहां लिखते हो? क्या ये यहां फॉर द ईयर लिखते हो क्या? नहीं, आप एज ऑन लिखते हैं। आप अब ध्यान से सोच करके देखो, पिछले साल क्या आपका आउटस्टैंडिंग 60,000 था? हां सर था। क्या उसमें से 40,000 आपको मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? पिछले साल के 60,000 में से इस साल आपको 40 मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? बताओ फटाफट। मिल चुका है, तो क्या उसका 20,000 भी अभी बाकी है कि नहीं? क्या उसका भी 20,000 बाकी है कि नहीं? उसका भी 20,000 बाकी है कि नहीं? तो भैया मेरे, उसका भी 20,000 बाकी है, तो क्या इस 81,000 के साथ साथ यहां पर प्लस 20,000 और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि एज ऑन चाहिए, तो भाई इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस जो पिछले साल का भी अगर कुछ बाकी रह गया तो उसे भी जोड़ करके लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? कंफ्यूज्ड वाले बच्चे बता दे फटाफट। कंफ्यूज्ड वाले बच्चे जितने भी हैं बता दे मुझे अब फटाफट। क्या पिछले साल का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जोड़ तोड़ जुगाड़ मत लगाइए कि सर हम 40 भर दे वहां तो काम चल जाएगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला है आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर प्लस अगर पिछले साल का भी कुछ बाकी तो वो लिखो एज ऑन। याद आता है दोस्त वाला एग्जांपल कि अगर 20 पहले का भी बाकी था और 50 और हो गया तो टोटल तो 70 आउटस्टैंडिंग है ना। 60 में से 40 ही मिला। तो इसलिए यहां पर जब आप निकालेंगे अब यहां, तो आप देख सकते हैं 1,01,000 आपको आता दिख रहा होगा यहां पर। अब यहां पर आपको 1,01,000 आता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन अब आपको यह समझ आ गया होगा कि सर खाता राहत देता है, खाते की मदद से चलें तो बहुत राहत में रहेंगे हम लोग। तो जय खाता, जय खाता आप लोग कहते हो ना जैसे जय माता, तो ऐसे आवाज से बोलना जय खाता। कॉमर्स के बच्चों को बोलना पड़ेगा। तो खाते का महत्व तो समझिए आप। तो इतना झंझट से बचाया, ये कह रहे सब भर दिए, बैलेंसिंग फिगर लिखो, निकलो यहां से। इन चक्करों में पड़ोगे तो हम लोग फंस जाएंगे। खाता, हाँ जय खाता अभी आने लगा। आइए अब इनका पालन करते हुए भरते हैं हम लोग सारा कुछ। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 लाख जाना चाहिए। तो आपका इनकम है बाई सब्सक्रिप्शन और वो चला गया आपका 2 लाख। और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में डालना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जा रहा है 60,000 और इस साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के खाते में जा रहा है आपका 1,01,000। पिछले साल का लायबिलिटीज आपका था 25,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 25,000 और उसके बाद इस साल का जा रहा है आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन जा रहा है इस साल का आपका 7200। बोलो सारी पोस्टिंग हो गई? सारी पोस्टिंग हो गई कि नहीं हो गई हम लोग की? कोई पोस्टिंग छूटी नहीं? हाँ ठीक है सलोनी, बिल्कुल सही है, कर सकती हो ऐसे भी। यहां पर सारी पोस्टिंग हम लोगों ने कर दिया। ये और ये 5 हम लोग को करना था। 5 पोस्टिंग हम लोगों ने कर लिया। पोस्टिंग चेक कर लेना एक बार। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चल रहे हैं बच्चे। अब हम लोग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन, अब स्टेशनरी पे आ रहे हैं हम लोग। आइए स्टेशनरी का बनाते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पर। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, चलिए स्टेशनरी का खाता बनाइए। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना स्टार्ट करो। और आप बताओ फटाफट कर, मेरे से पहले तुम्हारा बन जाना चाहिए। मेरे से पहले तुम्हारा बन जाना चाहिए। चलो मेरा तो काम हो गया। मैंने मिटा दिया बीच के फिगर्स को और इसी के ऊपर लाइन लगा दी और यहां मैंने कर दिया मेमोरेंडम स्टॉक। मेमोरेंडम
स्टॉक। चलो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं और मेमोरेंडम स्टॉक में आकर के देखिए, सबसे पहले ओपनिंग दे रहा है 3000 और क्लोजिंग दे रहा है 4000। यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 और बाई बैलेंस कैरेट डाउन दे रहा है 4000। बेचने की डिटेल तो कुछ है नहीं, आपके क्रेडिटर्स की भी डिटेल नहीं है, सीधे सीधे कैश परचेजेस ही दिख रहा है यहां पर। टू रिसिप्ट एंड पेमेंट यहां पर दे रहा है परचेज, यहां पर परचेज दे रहा है। आप सीधे परचेज भी लिख सकते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट ना लिख करके भी मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां लीजिए टू परचेज, सिर्फ कैश वाला दे रहा है, कैश क्रेडिट। तो कैश में भैया यहां पर है आपके पास, कैश में है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। कैश में यहां पर कितना परचेज है, कैश में आकर के देखो स्टेशनरी आपने 23400 की खरीदी है, 23400 की आपने स्टेशनरी, कोई बेचने का डिटेल नहीं, कुछ भी नहीं है यहां पर, क्रेडिट पे भी कोई परचेज नहीं है। फटाफट मुझे बताओ कितना आ रहा है, यहां पर 26400 और यहां 4000, बताओ कितना आ रहा है खरीद, कमेंट्स करें। 22400, वेरी गुड। तो यहां पर आ रहा है बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंज्यूम्ड, जा रहा है यहां पर 22400 आ रहा है ना बैलेंसिंग फिगर, 22400, ठीक है बैलेंसिंग फिगर। चलो भाई 22400 और इसकी पूरी पूरी पोस्टिंग करें। सबसे पहले पिछले वर्ष का एसेट्स कितना है, स्टॉक स्टेशनरी 3000, इस साल का कितना है स्टॉक स्टेशनरी, कितना चल रहा है 4000। और हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो हमारा खर्चा निकल करके आया 22400, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड 22400 पोस्टेड, 22400 पोस्टेड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग यहां पर सारे एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अब हम लोग आएंगे अपने हिडन एडजस्टमेंट्स की ओर। सारे बच्चे आ जाए फास्ट, हिडन एडजस्टमेंट। सबसे पहला हिडन एडजस्टमेंट्स आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पर। हिडन एडजस्टमेंट में आ जाए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट। सबसे पहले देखिए यहां पर दे रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 और आपका जो यहां पर इन्वेस्टमेंट दे रहा है बाई 12% इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि क्या आपने इन्वेस्टमेंट 8000 का खरीदा है कि नहीं खरीदा। तो क्या आपके करंट ईयर में आपको एक इन्वेस्टमेंट एसेट्स 8000 का मिलेगा कि नहीं, होगा। सबसे पहले 8000 का आपका एक इन्वेस्टमेंट चला गया, ध्यान से सुनो, एक 8000 का आपका, मैं खाता नहीं बनवा रहा क्योंकि सिंपल सी बात है, आप खाता कहोगे तो मैं खाते से भी बनवा दूंगा, आओ बनवा देता हूं, क्या करना है। हालांकि इसके खाते की जरूरत नहीं है मगर मैं बनवा देता हूं। तेज है, फटाफट बनाओगे। मैं आपको इतना खाता बनवा रहा हूं, आप थोड़ा रफ में, और जरूरत जहां ना हो वहां खाता बनाने की जरूरत नहीं है, तेज भी रफली भी बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपको पता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं था, नील था, और बाई बैलेंस सीडी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रहा है, आपने एक इन्वेस्टमेंट परचेस किया है। कितने का इन्वेस्टमेंट परचेस किया इस साल में, आपने 8000 का खरीदा है एक इन्वेस्टमेंट। तो भैया ये लो 8000, कुछ बेचा तो है ही नहीं, तो यहां पर आ गया 8000। तो सीधे तौर पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को यहां 8000 का दिखाइए जो कि आप करंट ईयर में खरीद कर चल रहे हैं। अब आते हैं इसके इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज्यूम्ड टू बी परचेज्ड ऑन 1/4/17। देखो भाई, अब आपके पास क्या है ना कि आप ये मान लो कि ये 1/4/17 को, क्योंकि डेट नहीं दे रहा, कोई डेट नहीं दे रहा किस तारीख को खरीदा गया, तो मान लो साल के शुरू में ही खरीदा गया होगा, तो पूरे साल का इंटरेस्ट हम मान रहे हैं। तो बताओ भाई इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू, कितना इंटरेस्ट आप कमा लोगे, कितना कमा लोगे आप, पूरे साल का लगा दो इंटरेस्ट, 8000 इंटू कितने परसेंट का है। अच्छा बैलेंस शीट के अंदर ना इसके टाइटल को भी लिखना 12%, पूरा टाइटल लिखते हैं 12% के हिसाब से 8 पर लगाइए, कितना निकल रहा है 12% में निकलेगा यहां पर 12/100, ये हो गया 960। और रिसीव्ड कितना कर लिए हो,
रिसीव्ड कितना कर लिए हो, दे रहे हो क्वेश्चंस के अंदर जरा 800। बताओ भाई आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना चलेगा इसके अंदर 160। बोलो कितने बच्चे ये 160 वाला पॉइंट भी समझ गए। 800 मिल गया, 160 आपका आउटस्टैंडिंग चल रहा है। अब ध्यान से सुनिए, अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। 8000 आपने यहां पोस्ट कर दिया, पिछले साल से इसका कोई लेना देना नहीं है। 160 जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चल रहा है, क्या वो भी आपका एसेट्स है कि नहीं? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपका 160 यहां एसेट्स आएगा कि नहीं आएगा? करंट ईयर में आएगा। और टोटल जो आपने अर्न किया है ये 960, वो आपका इंटरेस्ट में जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट जो आएगा वो 800 प्लस 160 जो आउटस्टैंडिंग है, सब जोड़ जाड़ करके यहां 960 आएगा, क्योंकि यहां पर पूरा इंटरेस्ट जाता है। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और ये आपका आउटस्टैंडिंग है। याद रखिएगा, हमने कहा है चाहे मिले या ना मिले, जो कमाए हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर के जाओ इनकम अकाउंट। चाहो तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट की तरीके से इनकम अकाउंट बना लो, सेम आएगा आंसर। यहां पर 960 जाएगा और जो आउटस्टैंडिंग है वो एसेट्स के अंदर जाएगा, और इन्वेस्टमेंट तो आपका एसेट्स है ही। चलिए फटाफट मुझे बताइए, क्या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी बातें सबके ध्यान में बहुत अच्छे तरीके से गई कि नहीं गई? एक बार कमेंट्स करें, क्या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी बातें सबके ध्यान में बड़े अच्छे तरीके से गई या नहीं गई? गई है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो देखो आज जो क्लास में बच्चे हैं इनको बेनिफिट मिलता है। आप सिंपल वीडियो देखेंगे तो आप थोड़े से बोर हो सकते हो, इसलिए यहां पर आपको समझना है। चलिए इन्वेस्टमेंट को निपटा दिया हम लोगों ने। अगला है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। आओ भाई ओल्ड फर्नीचर की बात करें, ओल्ड फर्नीचर की बात करें। मैं मिटा रहा हूं इसे और अब फर्नीचर का खाता बनाते हैं। यहां पर कह रहा है आपका कोई फर्नीचर था, खाता बना रहा हूं फर्नीचर, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब हम बता रहे हैं आपको एसेट्स का अकाउंट फर्नीचर। फर्नीचर अब देखिए, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले साल का डिटेल वगैरह तो फर्नीचर का है नहीं भाई, लेकिन क्या कोई पिछले साल का फर्नीचर से रिलेटेड बात यहां पर कह रहा है? सेल ऑफ फर्नीचर, मेरा 4000 का फर्नीचर था, 1600 में बिक गया। क्या ओपनिंग बैलेंस में कुछ फर्नीचर था पिछले वर्ष आपके पास? बताएंगे। क्या आपको कहीं डिटेल नहीं दिया, हिडन एडजस्टमेंट है? क्या आपके पास ओपनिंग बैलेंस में दिख रहा है? अरे भाई जो इस साल बेचे हो वो पिछले साल में ही तो रहा होगा, इतना अंदाज तो लगाना पड़ेगा। जो पिछले साल दिखा रहा 4000 का था, आपने इस साल 1600 में बेच दिया, तो भाई वो तो पिछले साल का रहा होगा। यस, यानी 4000 का ये है बाई बैलेंस सीडी। और ध्यान से सुनो, आपने बेचा है तो बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपने सोल्ड कर दिया कितने का? 1600 का। बताओ फायदा और नुकसान नजर आ रहा है इसके अंदर तुम्हें? फायदा नुकसान नजर आ रहा है तुम्हें इस बार? कितने का नुकसान या फायदा हो रहा है? देखो भैया, प्रॉफिट सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल फर्नीचर पे, फर्नीचर WDV ऑन सेल कितना था? 4000। सबसे पहले सेल प्राइस लिखते हैं ना हम लोग, सबसे पहले सेल वैल्यू 1600, WDV कितना था इसका सर? 4000। कितने का नुकसान हुआ? 2400। देखना एक बार कैलकुलेट करके, 2400 आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो लॉस हो गया। तो भैया जो लॉस हो रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, भेजो सर लॉस। यहां पर 2400। अरे कमाल की बात है, ये भी 4000, ये भी 4000, कुछ बचा ही नहीं, बैलेंसिंग फिगर हो गया नील। डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं, डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं आएगा भाई, नहीं बचा तो कुछ भी नहीं आया। दो आइटम्स को पोस्ट करना है, एक तो पिछले साल के बैलेंस शीट में 4000 का फर्नीचर ले जाओ भाई, फर्नीचर साफ साफ लिख देना, फर्नीचर कितने का? 4000 का। और इस साल कुछ भी फर्नीचर नहीं जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आपको 2400 का लॉस लेकर के जाना है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का? 2400 का। 2400 का। कमेंट्स करें फास्ट। क्या ये सबको समझ आया? क्या ये सबको समझ आया?
फर्नीचर से रिलेटेड सारी बातें। पोस्टिंग भी मुझे बता देना कि हम लोगों ने पोस्टिंग भी कर रखी है कि नहीं सारी यहां पर। तो इस साल कुछ भी नहीं आया, इनकम एंड 2024 हम लोग लेकर के चल रहे हैं पिछले साल का पोस्ट। भाई कोई पोस्टिंग छूटा ना तो ऐसी ऐसी बातें मैं सुनाऊंगा ना क्लास के अंदर तुम लोग को, तो फिर तुम लोग याद रखोगे। चलो आ जाओ मेरे बच्चों, सारी पोस्टिंग कर रखी है और कोई एडजस्टमेंट छुपा हुआ है? नहीं सर, कोई भी एडजस्टमेंट छुपा हुआ नहीं है। दिल की धड़कनें बढ़ा लो और टोटलिंग करो मेरे साथ। आ जाओ टोटलिंग करो फटाफट। इसके टोटल्स बताओ मुझे, इसके टोटल्स बताओ सबसे पहले। टोटल्स बताओ, फिर सरप्लस और उसका निकाल करके चलेंगे। टोटल्स बताइए फास्ट, इसके टोटल्स कितने आ रहे हैं? तुम लोग का इंतजार कर रहे हैं, हम अपने कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मेरे भरोसे बैठना मत। आप लोग अपने निकालो फटाफट। हाँ ठीक है, तो टोटल जो बता रहे हैं वो मुझे वो भी बता दो मुझे फायदा नुकसान भी बताओ फटाफट। टोटल 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 बताओ मुझे, फायदा नुकसान। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया 2,18,360, 2,18,360, 2,18,360, 2,18,360। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? फायदा नुकसान, फायदा नुकसान ये भी बता दो। फायदा नुकसान 152,960 का फायदा आ रहा है टू सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर यहां पर 152,960 ये आ गया, और ये यहां आकर के जुड़ेगा सरप्लस 152,960 बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर हो गया। वेरी गुड। अच्छा सुनो, कभी कभी ना लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज बता दूं, कभी कभी किताबों के अंदर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोलता है सरप्लस को। क्यों बोलता है? क्योंकि कहता है इनकम एक्सेस है एक्सपेंडिचर के ऊपर, इसका मतलब फायदा ही तो हुआ ना। फायदा नहीं बोलते हैं हम लोग, सरप्लस बोलते हैं। कह रहा है कि भैया आपका इनकम एक्सेस है एक्सपेंडिचर के ऊपर, इसका मतलब यही होता है सरप्लस। तो कई बार ये लैंग्वेज यूज करेगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा इस लैंग्वेज को, इसी को बोला जाता है एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। याद रखना इस बात को। और इधर अगर आपका लॉस आएगा तो उसको एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम बोल सकता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम बोल सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप पोस्टिंग कर लिया। अब अगला स्टेप पे आप बैलेंस शीट के टोटल्स बताएं मुझे। सबसे पहले पुराने बैलेंस शीट का टोटल्स बताओ। बैलेंस शीट का टोटल्स बताओ फास्ट। 4,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000। बताओ भाई बताओ 87 बता रहे हो? ये लो भाई 87,000, ये लीजिए 87,000। तो कैपिटल फंड कितना हो गया? बैलेंसिंग फिगर -25,000, 62,000 आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर 62,000, इसको ला करके यहां पर 62,000 जोड़ो। बासठ हजार लाइए यहां पर। अब आप इसकी टोटलिंग करिए, 62,000 प्लस 1526, फटाफट टोटलिंग करिए। 62,000 प्लस 152,960। एक बार चेक करना, 152,960 ही कमेंट किया था ना तुम लोगों ने? हाँ चलो कितना आ रहा है? 214। एक बार फिर से बताओ मुझे, मेरा अलग आ रहा है एक बार। इसका टोटल बताओ ना पहले, 62,000 प्लस, अच्छा इसको भी जोड़वा रहे हो क्या? चलो 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 कोई बात नहीं, ये 40 भी है ना इधर, हाँ ये भी जोड़ो, प्लस 40। 254,960 इसका टोटल आ रहा है 254,960, 254,960। और इन सबका टोटल बताओ भाई मुझे।
अब आ गया धक 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 धक, हार्ट बीट बढ़ा लेना, हार्ट बीट बढ़ा लो। इधर का तो आ रहा है भाई 262,160, 262,160। अब हार्ट बीट बढ़ा लो, हार्ट बीट बढ़ा लीजिए 262। एक तरफ का तो लिख दिया हमने 262। अब इधर का जोड़ना हम लोग शुरू कर रहे हैं, सस्पेंस बढ़ रहा है। ये क्या है 50, इक्विपमेंट कितना था अपना 59, मेरी खुद की राइटिंग मुझे समझ नहीं आ रही, 54 मुझे लग रहा था 59। चलिए भाई 59,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 101 000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 160, 262,160, 262,160। क्या बात है, मैच कर गया। बोलो मैच करने के बाद क्या प्रॉमिस किया था हम लोगों ने, क्या प्रॉमिस किया था हम लोगों ने मैच करने के बाद? पार्टी। वैसे भी सेजल के घर में चिकन बन रहा है, सेजल ने कमेंट किया है कि चिकन बन रहा है, तो सेजल का तो पार्टी हो गया भाई। सेजल ने कमेंट किया था कि सर मेरे घर चिकन बन रहा है तो मैं मार करूंगी उसके पीछे। अब तो और खुशी खुशी करना, घर वालों को बोलना कि मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया इसलिए मैं हकदार हूं उसके लिए। चलिए भाई, तो बच्चे इससे एक प्रयास किया हम लोगों ने कि हम लोग बेहतरी की ओर बढ़ रहे, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुन करके मैं आपके साथ लेकर के आया हूं। कल की क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग इसकी आखिरी क्लास बनाएंगे, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बाकी हैं आपके साथ करने। आज आप मेरे साथ होमवर्क नोट करेंगे फास्ट टू फास्ट सारे बच्चे। एक तो ये होमवर्क में रहेगा ही रहेगा, और सारे क्वेश्चन आज अनसॉल्व्ड वाले जा रहे हैं, क्वेश्चन सारे अनसॉल्व्ड में जा रहे हैं। होमवर्क कहां लिखते हैं, जहां तुम्हें दिखे, ये लो यहां लिख रहे हैं होमवर्क, क्वेश्चन सब अनसॉल्व्ड है आज, अनसॉल्व्ड, सब अनसॉल्व्ड वाला होमवर्क में डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 40। इनके डाउट चाहिए मुझे, कल क्लास का पार्ट बनेगा वो। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 48, स्टार बना लीजिए, मेहनत करिएगा, बनेगा 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्यों मैं इस चैप्टर के ऊपर इतना करा रहा हूं, क्योंकि 10 नंबर है ना, छोड़ना नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 जो अभी अभी मैंने आपको कराया, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और फिर हम लोग इसके डाउट को भी कल क्लास का पार्ट बनाएंगे। हो सकता है कल की क्लास रात के 10 बजे तक चले, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को समाप्त करना है तो क्लास लंबी जा सकती है कल। तो आप समझ रहे ना, क्लास 1.5 घंटे 2 घंटे जितनी भी चलेगी, कल इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नाश्ता पानी खाना सब खा हुआ करके आप लोग अपने क्लास के अंदर ज्वाइन करना कल, तो लंबी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे स्टूडेंट्स। आप इसे रिवाइज करके आए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए, अपने डाउट्स लेकर के आए। आप डाउट्स पहले भी चाहे तो पूछ सकते हैं एप्लीकेशन चैट पर, व्हाट्सएप पर, या फिर कल लाइव क्लासेस के अंदर। तो मिलेंगे कल कुछ और इन्हीं में से टेक्निकली बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर, और कल इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। जिन बच्चों को थोड़े बहुत डाउट है वो अभी मेरे साथ रुक सकते हैं, जिन्हें भूख नहीं लगी होगी, क्योंकि रात के लगभग 9:15 बज चुके हैं, तो जो भी रुकना चाहे मेरे साथ रुक सकते हैं।